साल था 2005 जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की। उस वक्त बाल ठाकरे जिंदा थे। 80 साल के बाल ठाकरे राज ठाकरे के कदम से काफी दुखी भी थे। उधर अगले ही साल यानी कि 2006 में राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। 2009 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने विधानसभा की 13 सीटों पर जीत हासिल की तो लगा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की विरासत संभालने को तैयार है। हालांकि मराठी मानुस और उत्तर भारतीयों से नफरत की राजनीति राज ठाकरे को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाई। 2014 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट पर मनसे के सिमटने के बाद इस बार तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी माहिम सीट से बुरी तरह से चुनाव हार गए। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस बार 95 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 20 सीटों पर ही जीत हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे से बगावत कर बाल ठाकरे की विरासत पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले पुराने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे ने 81 सीटों पर लड़कर 57 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद किया। बाल ठाकरे के जिंदा रहते जिन्होंने भी शिवसेना छोड़ी या पार्टी से बगावत की, वो मातोश्री को चुनौती नहीं दे पाए। राज ठाकरे के अलावा नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल तक ने शिवसेना छोड़ी, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरह कोई चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन जब तक बाल ठाकरे जिंदा थे, बीजेपी शिवसेना के मातहत काम करती थी। जब तक बाल ठाकरे जिंदा रहे तब तक बीजेपी की हैसियत छोटे पार्टनर की रही और कोई शिवसैनिक भी उनको चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन बाल ठाकरे की मौत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से बड़ी हो गई और उद्धव को ऐसी चुनौती मिली कि बाल ठाकरे की विरासत ही उनके हाथ से फिसल गई। मसलन पार्टी का नाम और निशान दोनों ही एकनाथ शिंदे के हो गए। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि असली शिवसेना किस तरफ है और बाल ठाकरे की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। तो क्या अब मान लिया जाए कि बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत अब परिवार से बाहर शिफ्ट हो गई है? बात चाहे हिंदुत्व के सियासी कार्ड की हो या फिर मराठी अस्मिता की, बाल ठाकरे की विरासत को बीजेपी कैप्चर करती दिख रही है। शिंदे भले ही शिवसेना की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वाला कॉम्बिनेशन उन्हें उद्धव ठाकरे से ज्यादा ताकत दे रहा है। जब तक बीजेपी शिवसेना एक साथ रहे तब तक महाराष्ट्र की सियासत में दोनों ही सेफ थे, लेकिन उद्धव जैसे ही पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए और कुर्सी के पीछे भागने लगे तो सब कुछ दांव पर लग गया। सियासी जुए में उद्धव की हार ऐसी हुई है कि पावर सेंटर ही दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। उधर शिंदे मुख्यमंत्री भी रह लिए, शिवसेना की पूरी कमान भी उनके हाथ में आ गई और भविष्य की सियासत भी उन्होंने सुरक्षित कर ली। शिंदे भी जानते हैं कि बीजेपी से दूर जाना उनकी सियासी बर्बादी है। बीजेपी भी ये बात समझती है कि शिंदे को साथ रखना उसके लिए कितना जरूरी है और दोनों पार्टियों की यही समझ आगे की राजनीतिक जमीन तैयार करती दिख रही है। अब सवाल ये है कि अब उद्धव का क्या होगा? वैसे तो उद्धव की पहचान अपने पिता बाल ठाकरे से बिल्कुल अलग रही है। जैसे राजीव गांधी राजनीति में बिना इच्छा के आए, ठीक उसी तरह उद्धव ठाकरे भी हैं। जिस तरह बाल ठाकरे मुसलमानों और हिंदी भाषियों को निशाने पर लेते थे, उद्धव वैसा कभी नहीं करते। शिवसैनिक उग्र हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की सियासी भाषा को समझते थे, लेकिन उद्धव धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। ऐसे में उद्धव अगर बीजेपी के मौजूदा हिंदू पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उद्धव की सियासत अगले 5 सालों के लिए फिलहाल पैक हो गई है। उनका इमोशनल कार्ड पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब 2029 के चुनाव तक अगर उद्धव कुछ अनोखा सियासी दांव चल पाते हैं तो शायद उनके लिए कोई जगह महाराष्ट्र की सियासत में बन पाए। सियासी ग्राफ ठीक करने के लिए शायद उन्हें अपने भाई राज ठाकरे के पास जाना चाहिए और सलाह मशविरा करना चाहिए, या फिर बीजेपी के साथ आकर शिंदे को गले लगा लेना चाहिए।